मैं जानता हूं तेरी झोली खुशियों से भर जाएगी और तू अपने बूढ़े बाप को याद भी नहीं करेगी, मैं जानता हूं। बेटा तुम हम लोगों की फिक्र मत करना, फोन पे बात होती रहेगी और दिल्ली यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है बेटा, मैं आता जाता रहूंगा। मैं जानता हूं तेरे जाने के बाद तेरा ये बेचारा बूढ़ा बाप अकेला पड़ जाएगा। आओ बेटा अंकित आओ, तुम भी अपनी बहन को तैयार करो। जल्दी जल्दी, देर हो रही है। हालात नहीं है। आपने अचानक ही रवीश पे शादी का बोझ डालने की ठानी है। आप अच्छी तरह जानती है कि रवीश शादी के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उससे बिना पूछे आपने इतना बड़ा कदम कैसे ले लिया? सवाल पूछने या बताने का था ही नहीं कालिंदी, क्योंकि ये उसके पिता की अंतिम इच्छा थी। सर झुका के अपने पिता की बात मान लेना तो इस घर की पुरानी परंपरा है, मैं जानती हूँ। लेकिन रवीश एक नई जनरेशन का लड़का है जिसकी सोच अलग है। जस्ट बिकॉज रमाकांत भाई साहब ने अपना मन मार के अपनी शादी अपने पिता की मर्जी से करनी थी, इसका मतलब ये नहीं कि रवीश भी वही करेगा। रवीश मेरा बेटा है, वो अपने पिता की अंतिम इच्छा हर हाल में पूरी करेगा। वो जरूर वापस आएगा और इसी लड़की से शादी करेगा। आप अभी भी सुमन बेटा, रवीश को फोन लगाओ और पता करो कि किसने पलटन छोड़ी है कि नहीं छोड़ी। जी डैडी। सर आप बहुत बहादुरी से लड़े सर, कितने ही दुश्मनों को मारे, लेकिन अब मंडप में शहीद होने का वक्त आ गया है सर। और सर जी मुझे तो लगता है कि मंडप वाला दुश्मन नियत्ते पर भी दया नहीं दिखाता है। छेड़ो सर जी, और दूसरी तो बल्ले बल्ले करा दिए। अब घर वालों की इच्छा पूरी करने के लिए दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। सर दूसरी शादी? प्रभाकर, एक फौजी की पहली शादी तो उसकी वर्दी से ही हो जाती है। हाँ, बीवी बच्चे घर बार सब लिस्ट में आते हैं, लेकिन उन सब की गिनती सबसे लास्ट में होती है। तो इस बार पहली बीवी के साथ अपनी दूसरी से मिलने जा रहा हूँ। वाह, मेरी गुड़िया रानी इस शादी की जोड़े में बिल्कुल परी लग रही है।
तुम्हारा होने वाला दूल्हा जब तुम्हें देखेगा तो देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाएगा। अंकित बेटा चलो, दूसरी गाड़ी का भी इंतजाम करना है, जल्दी चलो। हाँ पापा। और आप लोग दुल्हन बिटिया को लेके नीचे जल्दी। अरे ये कैलाश तो एकदम पागल हो गया है। अरे उसे खुद को ही नहीं पता चल रहा कि वो अपनी बेटी की जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ करने जा रहा है। बेटा, तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कर रही है? हाँ, तेरे पापा ने जो करना था ना उन्होंने कर लिया, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अथर्व को मैं कुछ नहीं होने दूंगी बेटा, तो इस बात की फिक्र मत कर। ऐसा काम क्यों कर रही है जिस काम के लिए तू तैयार नहीं? तू शादी के लिए मना करते, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मैंने अथर्व की जान का सौदा किया है माँ, और अथर्व के जान के लिए किया गया हर सौदा सस्ता है। मैं पापा नाम के उस आदमी से दिया वादा निभाऊंगी। सर, इस सैटेलाइट फोन पे आपकी माँ का कॉल है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, सब ठीक है? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तो समय से पहुंच जाएगा ना? लड़की वाले अजमेर से निकल गए हैं। हाँ माँ, मेरी छुट्टियां सैंक्शन हो गई थी, बस जवानों से मिलकर निकल ही रहा था कि आपका फोन आ गया। ये सायरन की आवाज सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है यहाँ, लेकिन सायरन की वजह पता नहीं। सर, नॉर्थ वेस्ट सेक्टर 6 में जो इनकाउंटर चल रहा था, वहां से कुछ आतंकी इसी तरफ भागे हैं। उनका लीडर भी के साथ है। जाली कंपनी हॉट परस्यूट पे है, लेकिन हमें यहाँ से उन्हें आउट फ्लैंक करने का ऑर्डर मिला है। सुन लिया मैंने, पर तेरी छुट्टी तो सैंक्शन हो गई है ना? तू तो आ रहा है ना? माँ अब एक ब्रिगेडियर की बहू है, एक कर्नल की पत्नी और एक कैप्टन की माँ है। ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक फौजी को फौज से छुट्टी मिल सकती है, लेकिन उसके फर्ज से नहीं। मैं आऊंगा माँ, जरूर आऊंगा। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगा में लपेट के, लेकिन मैं आऊंगा। और मेरे आने के बाद मेरे सारे जख्म गिन लीजिएगा आप। सब छाती पर होंगे, पीठ पर नहीं। जानती हूँ, झंडे का मान तेरे खानदान के खून में बहता है। जीत कर आना। जय हिंद। जय हिंद माँ। लेट्स मूव।
डूबे से रुकिए। हट। विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ श्री महालक्ष्मणे च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ऑल सेट सर, आपकी छुट्टी मंजूर हो चुकी है सर। आपकी जीप तैयार है, आप जाइए सर, बाकी हम सब संभाल लेंगे सर। क्या मैं दुश्मन की छुट्टी किए बिना छुट्टी पर जा सकता हूँ प्रभाकर? पहले हम आतंकवादियों से दिवाली तो मना लें, बम और गोलियों के साथ। अपने घरों में दिए बाद में लगा लेंगे। इस ऑपरेशन को मैं लीड करूंगा। कोई शक? नो सर। कोई शक? गुड। बच्चे पैदा करने को तैयार है गुनगुन? तुम पैदा करवाओगे? हम इंसानों को जानवरों की मदद की जरूरत पड़ती है, इन्हें हमारी नहीं। ये सारी मेहनत गुनगुन की थी। तारीफ करनी है तो इन जानवरों की कीजिए। तुमसे बिछड़ के ऐसा लगा झूठा सपना जूलिया, से अब देना कैसे स्टार्ट होगी? मंजिलें मिलती नहीं। तुमसे बिछड़ के ऐसा लगा झूठा सपना कोई, कांटों से रास्ते भरे मंजिलें मिलती नहीं। अब तो मेरे सिलसिले हैं आंसुओं के संग, हो गई है सुबह शाम भी बेरंग। जाने क्यों खो गया प्यार का वो सुरूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर।
जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। गुड मॉर्निंग। 1 जुलाई है आज, हिस्टोरिकल दिन। कितने टेसु बहाओ, चलो भी। दिल से दूर, जाना ना 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 दिल से दूर। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई कदम नहीं रख सकता था। बात तुम लोग ध्यान से सुन लो। सुमन जी के पति की मौत अभी हाल ही में हुई है, जो उनका बड़प्पन है और हम लोगों का नसीब है कि हालात में भी उन्होंने इस शादी के लिए हाँ भरी है। फालतू की बात न करना और नहीं मुंह खोलना। नमस्कार नमस्कार। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ब्रिगेडियर साहब, यहाँ आने की बेसब्री के अलावा किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं। सुमन जी, ये मेरा बेटा। नमस्ते। बैठो। कैलाश जी, बाकी सबसे तो आप मिल ही चुके हैं। ये मेरी बेटी है अदिति। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि मेरी माताजी की तबीयत जो है वो ठीक हो गई। वैसे आप सब आ सके, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है। ये मेरी माताजी हैं। नमस्कार। उमा जी, आपको ये चोट कैसे लग गई? ऐसे अचानक? वो हल्दी वाले दिन तो आप... क्या है, हंसी भी आती है बताते हुए कि माताजी जब बीमार हो गई तो ये उमा जी डॉक्टर को बुलाने के लिए जो भागी तो सीढ़ियों से खुद ही लुढ़क गई। ये दोनों सास बहू, माँ बेटी। आप ठीक है ना? डॉक्टर के पास ले चलूं मैं आपको या डॉक्टर को यहाँ बुला लेती हूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक। अरे गुड्डी, विविधा को लेके आओ। जब चले दी, चलो ना।
इन आंखों ने कितना इंतजार किया है तुम्हारा। तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। कोशिश करूंगी कि ये घर भी तुम्हें उतना ही अपना लगे जितना तुम्हारा पुराना है। मुझे ना ये घर बिल्कुल अपने घर जैसा ही लगता है। ये वो जोड़ा नहीं है जो मैंने तुम्हें भेंट दिया था। ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। शगुन का जोड़ा पसंद नहीं आया? कहना नहीं तुमने? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है बहन जी? क्या है? दरअसल मामला ब्लाउज की फिटिंग का था। माता जी की बीमारी, उमा की चोट, इन सारे चक्करों में इस चीज पे ध्यान ही नहीं गया और फिर यहाँ आने की जल्दी गलत। देखिए क्या भाई साहब, औरतों की प्रॉब्लम्स और उनके काम के बारे में बहुत पता है आपको? अरे बहन जी, क्या है कि महिलाओं से भरे घर में अगर इन सारी चीजों की जानकारी न रखो तो घर में रहना जरा मुश्किल है। मेरी होम मिनिस्टर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। घर पे तो इन्हीं का राज है, एक छत। कैसे जा रही हो? पहले आरती करवा लो। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद दो। खुश रहो। आओ विविधा, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे कदम इस घर में और रवीश की जिंदगी में ढेरों खुशियां बटोर लाएं और तुम अपने प्यार की रोशनी से मेरे घर के कोने कोने में उजाला भर दो। आओ बेटा, आओ। अचानक लाइट फेलियर कैसे हो? जरा पता करो। सुमन भाभी, आप तो कह रही थी कि नई बहू रोशनी लेकर आएगी, ये तो रोशनी ले गई।
दिवाली मनाने के लिए भी अमावस्या की रात जरूरी होती है। तभी तो अंधेरों में दिए जलाकर हम लक्ष्मी के कदमों की आहट का इंतजार करते हैं। विविधा, वो देखो, उधर हमने दिए जलाए और इधर लक्ष्मी के पैर हमारे घर में पड़े। सुमन बहन जी, ईश्वर करे जीवन भर आप ऐसा ही सोचती रहो। आपकी बहू, मेरी बेटी इस घर में साक्षात लक्ष्मी बन के आई है और सदा वो यही रहेगी। कैलाश भाई साहब, विविधा कर्नल साहब की पसंद है और अपने पति की पसंद पर मुझे यकीन ही नहीं, गर्व भी। जी, नई बहू के बहू होने से पहले ही घर में अपशगुन पे अपशगुन हो रहे। शादी हो जाने के बाद भूमि, ऐसी अंधविश्वास की बातें मैं नहीं मानती और अंधविश्वास के नाम पर की गई बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? इस तस्वीर को मेरे कमरे में रख दो। ये लो। जी। शादी ब्रह्म मुहूर्त में है और सुबह 4 बजे का समय है। बधाई हो। विविधा और आप लोग इतने लंबे सफर से आए हैं, थक गए हूँ, थोड़ा आराम कर लीजिए। तब तक रवीश भी आ ही जाएगा।
बहुत गलत हो रहा है। सुमन जी एक भली औरत है, ये सब लोग कितने अच्छे हैं, इनके साथ झूठ बोलना ज्यादती है। इन्हें विविधा का सारा सच पता होना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन कैलाश का क्या? वो तो माँ जी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं इन्हें सारा सच बता के रहूंगी। लोड शेडिंग हो या ना हो, इलेक्ट्रिशियन से कहो कि मुझे सारी की सारी लाइट्स बड़े जनरेटर पर चाहिए। शादी में ऐसा कोई चांस नहीं ले सकती मैं। सारी लाइट्स जनरेटर पर डलवाओ, जाओ। यस मैम। सुमन जी, उमा जी कहिए, कुछ चाहिए आपको? नहीं। उमा जी क्या बात है? क्या हुआ? जी मुझे वो कुछ बात करनी थी आपसे विविधा के बारे में। विविधा के बारे में? कहिए क्या बात है? दरअसल वो एक उमा त्रिनेत्रं चात्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं खण्डबिल्वापत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वर शुद्ध्यन्ति सर्वपापे। ये उमा तुम क्या बताना चाह रही थी? इनको कमाल हो तुम भी। विविधा को अगर गर्म दूध चाहिए तो सीधे किचन में जाओ, ले लो। समधन जी को परेशान करने की क्या जरूरत है? ऐसी बातें करे कैलाश भाई साहब, इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। विविधा को अगर गर्म दूध चाहिए तो मैं खुद जाकर बना कर लाती हूँ। उमा जी आप भी। जंगल के बीचों बीच क्यों रुका हुआ है? साथ में कोई चरवा भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बाइनोकुलर्स। कुछ लोग भेड़ों के झुंड में छुपकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पेड़ों तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। छोड़ दो। साथ में छोटा बच्चा है, कोई फायर ओपन नहीं करेगा। कुछ और बच्चे भी साथ में हो सकते हैं।
करने जा रही थी तुम सुमन जी से, या सीधे सीधे पूछूं कि उन्हें बताना क्या चाह रही थी तुम? मैं उनको विविधा का सारा सच बताने वाली थी। दिमाग में सड़ा हुआ गोबर भरा हुआ है और खीर जब पक चुकी तो उसमें हींग का छौंका डालना जरूरी है क्या? ऐसा मत कीजिए आप, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इतने अच्छे लोग हैं और विविधा का सच इन्हें ना बताना इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। खबरदार, सवान पे तो क्या दिमाग में भी लाए मत तो हाथ तोड़ कर रख दूंगी अगर हाथ भी लगाए। ये शादी हर कीमत पे होगी, शादी रुकेगी नहीं। अगर आप लोग इस खुशी में शामिल नहीं हो सकते हैं तो कम से कम इसे बर्बाद करने की कोशिश तो मत कीजिए। इतने अच्छे घर में इतना अच्छा वर मिला है, विविधा को वो खुशबू से भर देगा, संस्कारी लड़का है। क्या मैं अपने आप को इस वक्त दुनिया का सबसे खुश बाप नहीं मान सकता हूं? क्यों ना कहे तो जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अपनी बेटी की खुशियों में आग लगाकर उसने अपने हाथ जो सेक रहे तो। लेकिन कैलाश ये सब तो अपनी बेटी की खुशी के लिए नहीं कर रहा, अपने घमंड के लिए और अपनी खुशी के लिए कर रहा है। विविधा अथर्व की जान बचाने के लिए अपना वादा निभा रही है, वरना उसे यहां से लेकर कब का निकल गए होते हैं। लेकिन अब और नहीं, किसी डर किसी वादे की वजह से मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं उसे यहां से लेकर चली जाऊंगी। एक बात याद रखना, अगर मेरी इज्जत पे जरा सी भी आंच आई तो मैं बैठूंगा नहीं, मार डालूंगा। जिसे तुम अपनी बेटी कहती हो उसे ही मार डालो। लाश को मारते नहीं, उसे जलाते हैं। या तो उसे दफनाते हैं। तो अथर्व को छोड़ते ही मर गई थी, मगर अब उसकी जिंदगी के लिए ये लाश मंडप तक जाए। इस लाश की शादी जरूर होगी, देखिएगा। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत बोल विविधा, ना ऐसा सोच। मैं किसी को भी तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तू चल मेरे साथ। मैंने फैसला कर लिया है माँ, मैं ये शादी करूंगी, और ये फैसला मैं हर कीमत पर नहीं बदलूंगी। लेकिन विविधा तू उमा जी,
जी सॉरी, वो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बस विविधा के लिए गर्म दूध और नाश्ता लेकर आई थी। जी जी, यहाँ रख दीजिए। सब ठीक है ना? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो क्या है कि ना रोने के चक्कर में इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही रो दिया। अब तो विविधा हम लोगों की कुछ घंटों के लिए ही है, उसके बाद तो विविधा आपकी होगी हमेशा के लिए। मैं समझ सकती हूँ भाई साहब। उमा जी, एक बेटी को विदा करने का दुख एक माँ से ज्यादा अच्छी तरह और कौन समझ सकता है। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस घर में विविधा पर मैं दुख की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। विविधा बेटा, ये पल जो तुम अपने परिवार के साथ बिता रही हो ना, बहुत कीमती होते हैं। मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। खुश रहो। जैसा मैंने कहा है उसे समझ लो और करो, क्योंकि जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। मेरा दामाद थोड़े ही वक्त में पहुंचता होगा। आप सब लोग उसका स्वागत दिल खोलकर और मुस्कुरा कर कीजिए। ये शादी नहीं रुकेगी। क्योंकि रवीश और विविधा का रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। रवीश, फोन उठा बेटा। कहाँ है तू? बेटा जी, रवीश को कांटेक्ट करना मुमकिन नहीं। मेरी अभी फॉरवर्ड बेस से बात हुई है ब्रिगेडियर सिन्हा से। वो वहां पोस्टेड है और मेरे जूनियर हैं। उन्हें इंफॉर्मेशन है कि सरहद पार से आए आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड से अटैक किया है और वो लोग रेडियो साइलेंस को तोड़ नहीं सकते। जी, अचानक घबराहट सी होती। कहीं रवीश को कुछ हो? कालिंदी थी।
रात होने का इंतजार करेंगे, लेकिन रात होने से पहले उनका काम तमाम करना है। हम लोग दो हिस्सों में बटेंगे, आप उस तरफ जाएंगे, मैं इस तरफ जाऊंगा। उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, वो पिंसर मूवमेंट में फंस जाएगा। आप मुझे कवर करेंगे। ओके सर? कोई शक? नो सर। नो सर। मूव। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? क्यों? मुझे भी डर लग रहा है, और मैंने तो बस वही कहा ना जो एक फौजी की लाइफ का हिस्सा है। एक फौजी की जिंदगी समझने के लिए सुमन को तुमसे ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। कल सरहद तो पानी से नहीं, खून से सीखा, और इसमें सुमन के पिता पति दोनों का खून सम। फौजी का मान सम्मान सुमन तुमसे बेहतर समझती है। रमाकांत मेरे भी भाई थे। अब यहाँ खड़े होकर हम लोग कुर्बानियों की कीमत और दुख का हिसाब करें। डैडी जी, मुझे लगता है कि हमें सारे हालात विविधा और उसके परिवार के सामने रख देने चाहिए। ना वो ये बात समझ पाएंगे और ना ही बर्दाश्त कर पाएंगे। एक लड़की जो अपने शादी के जोड़े में बैठी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि रस्म कब शुरू होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप उससे जाके ये कहेंगी कि रवीश का कुछ पता नहीं चल रहा, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? सुमन भाभी, आप ये सब बर्दाश्त कर सकती हैं क्योंकि आपको आर्मी लाइफ आदत है। They don't understand. They are civilians. They're not that strong. खालिंदी, कोई माँ कभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती कि अपने बेटे को खतरे में देख सके। बस इस बात से थोड़ा हौसला बनता है कि मेरा बेटा इस मिट्टी की हिफाजत कर रहा है। पर इस वक्त हमारा फर्ज है कि हम अपने घर की होने वाली बहू और उसके परिवार को सारी बातें सच सच बता दें। वो लोग अपनी बेटी दे रहे हैं हमें। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? मतलब ये कोई वक्त है इस तरह की बातें करने का? आप देख नहीं सकती, मामी परेशान है। मम्मी, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करिए। हम आप सबको, खासकर विविधा को, कुछ बताना चाहते हैं। विविधा बेटा, फौजी लाइफ में एक बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। परिवार के साथ बिताए हुए पल जितने कम होते हैं उतने ही कीमती भी। इसलिए उन पलों को एक दूसरे से कोई बात छुपाकर इन पलों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी बात हो, जैसी भी बात हो, एक दूसरे से खुलकर बेहिचक करनी चाहिए। शायद यही एक फौजी परिवार का हौसला होता है। इस वक्त सरहद पर टेररिस्ट के साथ एक मुठभेड़ जारी है। रवीश और उसकी प्लेटून भी उसमें शामिल है। हमें रवीश और उसके प्लेटून की कोई खबर नहीं। तो ये आम बात होगी ना, कभी फोन आया, कभी फोन नहीं आया, कभी सिग्नल मिला, कभी सिग्नल नहीं मिला। सच तो ये है कैलाश भाई साहब,
ऐसे मौकों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कह नहीं सकता तो फिर क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? फिर कोई अनहोनी हो गई। अभी तक जो खबर आई है कि वो नहीं है, और वैसे भी अभी शादी हुई नहीं। यदि आपको कोई डर लग रहा है या कोई वहम है तो हम ये शादी कैंसिल कर देते हैं। हौसला रख सकते हैं भाई साहब। हाँ, लेकिन मेरी बेटी विविधा का क्या होगा अगर? अभी तक जो खबर आई है कि वो नहीं आ रहा है, और वैसे भी अभी शादी हुई नहीं। यदि आपको कोई डर लग रहा है या कोई वहम है तो हम ये शादी कैंसिल कर देते हैं। डैडी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कर्नल साहब की आखिरी इच्छा थी और अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रवीश जरूर आएगा। आप सब बस हौसला रखें और मुहूर्त में तो समय है ना अभी। ब्रिगेडियर साहब, मैं माफी चाहता हूं। मुझे कौन सा चिंता है? मैं भी चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी आए, लेकिन क्या करूं? बेटी का बाप। कैलाश जी, आप बिला वजह में परेशान हो रहे हैं। हिम्मत फौजी की जरूरत नहीं होती, जिद होती। और इसी हिम्मत पर हमारा परिवार टिका हुआ है। सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखें। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। एक नई जिंदगी की शुरुआत एक डर के साथ करनी होगी, ये तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर जिस लड़के से तुम शादी करने जा रही हो वो एक फौजी है। फौजी जीना जानते हैं क्योंकि उन्हें मौत का डर नहीं होता। तुम चिंता मत करो, रवीश आएगा। उसने वादा किया है मुझसे। एक तरफ उसका वादा है और दूसरी तरफ तुम्हारी किस्मत। दोनों मिलकर उसे जरूर खींच लाएंगे यहाँ। विविधा, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, एक फौजी की बहू, फौजी की पत्नी और फौजी की माँ। इसलिए अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो आदमी सीने पर वर्दी पहनते हैं वो बहुत अलग होते हैं। उनकी माँ, बहन और बीवी को उनकी हिम्मत बनना पड़ता है, उनकी कमजोरी नहीं। सुमन भाभी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, ये बात आप समझ सकती हैं क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से, बट दे आर जस्ट सिविलियंस। ऐसा नहीं है काली। देखो, विविधा की शक्ल देखो, माथे पर कोई शिकन नहीं है और इसकी आंखों में मुझे हिम्मत दिखाई दे रही है। शायद मैं अभी अच्छे से जानती नहीं हूँ विविधा को, पर एक बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें बेहद हौसला और हिम्मत है। ताकत हाथ में नहीं, हौसले में होती है, और उसमें कोई औरत किसी मर्द से कम नहीं है।
हौसले पर इंसान का और फैसले पर भगवान का हक होता है। भरोसा रखो, रवीश जरूर आएगा। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊं। हाँ, वो वापस आएगा। कर्नल साहब का फैसला गलत नहीं था। इस परिवार के लिए तुमसे अच्छी बहू कोई नहीं हो सकती। मैं आप सबको बताने आई थी, बस रवीश थोड़ा लेट हो जाएगा, ये कहने नहीं आई थी कि वो नहीं आएगा। आप लोग तैयारी कर लीजिए, वो आता ही होगा। अचानक मिस्टर कैलाश कश्यप, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होता, मगर दर्द बहुत होता है। आप तो लाठी पड़ने से पहले ही डर गए। मेरे प्यार को, मेरे होने वाले पति को आपने मुझसे दूर कर दिया। कभी अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचा कि जिसके लिए आपने इतने झूठ बोले, जिसके लिए आपने सबको धोखा दिया, इतना प्रपंच रचा, अगर वो ही लौट कर नहीं आया तो क्या करेंगे आप? भगवान से छीन कर
आप मेरी किस्मत लिखना चाहते थे ना, तो आप आपके माथे पर ये पसीना क्यों? क्या है मेरी किस्मत, बताइए। विविधा, तू क्या बोल रही है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है? तू जिसकी बात कर रही है वो किसी का बेटा है, और उसकी माँ की एक एक धड़कन अपने बेटे के इंतजार में खर्च हो रही है। और मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही, मैंने तो उस लड़की को अभी तक देखा भी नहीं, मगर ये बात तो आप जानते हो कि माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। अपने दिमाग से ये पागलपन निकालते बेटा। तेरे दिमाग में ये पागलपन नहीं, शांति होनी चाहिए, तभी अवस्था बेहतर होगी। तू जिसे भी जो भी कह रही है वो तेरा होने वाला पति है। और तूने वादा किया है, जो मैं कहूंगा वही तू करेगा। इसलिए अथर्व तभी तक जीवित रहेगा जब तक रवीश और विविधा का संबंध जीवित रहेगा। सहस्रेषु अश्वमेधाः शक्रतो कोटिकन्या महादानं तिलपर्वतेः कोटया घोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। क्या चल रहा है तेरे मन में? क्या तू ये चाहती है कि वो लड़का कभी वापस ना आए? उसकी माँ पर, उसके परिवार पर क्या बीत रही है, इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते विविधा। उस लड़के ने अभी अभी अपने पिता को खोया है, और सुमन जी ने अपने पति को, और तू क्या? ने भी उसके पिता को खोया है माँ। यहाँ पर तो इतने लोग हैं, इतनी औरतें हैं, दादाजी हैं, चाचा चाची के पास कौन है? जब अथर्व को मार मार कर मरने के लिए मौत के दरवाजे पर छोड़ दिया, कोई नहीं था सुजाता चाची के साथ। आपने कभी सोचा सुजाता चाची का क्या हुआ होगा? सुजाता चाची के लिए अथर्व ही उनकी जिंदगी का सहारा था। मैं इस परिवार के खिलाफ नहीं, ना ही बद्दुआ दे रही। आज वो लड़का इस देश के लिए अपनी जान पर खेल रहा है, वो बहुत बहादुर होगा, लेकिन वो मेरा अथर्व नहीं है। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। हथियार नीचे रख। मैंने कहा हथियार नीचे रख, हथियार नीचे रख।
जो बात करनी है मुझसे कर। बच्चे को जाने दे। तूने मेरे भाइयों को मारा ना, अब देख मैं किस किस को मारता हूं। मिशन पूरा हो गया और हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं। गुड। और हमने कितने लोगों को जंगल पहुंचा दिया आज? हमें रेडियो साइलेंस नहीं तोड़ना है, जैसा कि तय हुआ था। चार्ली कंपनी के आने से पहले अगर हमने यहाँ की सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर ली तो हम पॉइंट 311 पर जाकर तिरंगा लहराएंगे और चार्ली कंपनी को इस बात की इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप लाशों की गिनती कीजिए, आप सबके अंदर कब्जे में कीजिए, और हाँ, इस बच्चे को कुछ खिलाइए पिलाइए। जी जान। मेरे अथर्व ने मुझसे पागलों की तरह प्यार किया था। वही प्यार मेरी और उसकी ताकत था। ये नहीं जानती थी कि वही प्यार कभी उसकी जान भी ले सकता है। ना जाने अथर्व किस हाल में होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन संभाल रहा होगा उसे। तो मना कर दे इस शादी से, लेकिन अधूरे रिश्ते को बुनने की तैयारी मत कर लेना। अगर जानते बूझते तो इस शादी के लिए हाँ कर रही है तो पूरे मन और ईमान से कर, नहीं तो वापस पलट आ। नहीं माँ, अब ना ही मैं इस वादे से पलट सकती हूँ, ना ही लौट सकती हूँ। अब मैंने अपनी जिंदगी ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दी है। अब मैं देखना चाहती हूँ मेरी किस्मत में क्या है, क्या चाहता है भगवान। मैं आऊंगा माँ, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगा में लपेट के, लेकिन मैं आऊंगा।
विविधा, एक बात हमेशा याद रखना, शादी का बंधन जितना अटूट होता है उतना ही पवित्र भी। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में हमेशा से अथर्व की तस्वीर है। तुम हमेशा से चाहती थी मंडप में उसे अपने पास बैठे देखना, लेकिन आज वो जगह कोई और लेगा। तुम इस जगह की पवित्रता को भूलना मत। ये जो शादी के 7 फेरे होते हैं, ये जीवन भर का बंधन बांधते थे, और अगर तुम इस बंधन को स्वीकार नहीं करती हो तो अब भी तेरे पास वक्त है। निकल चल यहां से। मना कर दे शादी से, मत कर ये शादी। मैं वादा करती हूं तुझसे, तू अपनी मां को कमजोर नहीं पाएगी। मैं लेकर के जाऊंगी तुम्हें यहां से, और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। मुहूर्त का समय हो गया है, आप लोग तैयार हैं तो चलें। लेकिन वर्षा तो आई नहीं है, तो क्या होगा? शादी कैसे होगी? तुम्हें मंडप पर इंतजार करना होगा बेटा। तुम तैयार हो? क्यों कर रही है तू विविधा ये सब? तूने वादा किया है मुझसे रवीश, तुझे अपना वादा निभाना होगा। तोड़ नहीं सकता तू अपना वादा, जाना होगा। बहन जी, मुहूर्त के समय में सिर्फ 5 मिनट शेष रह गई और दूल्हे का अभी तक पता नहीं। अगले 5 मिनट में अगर दूल्हा नहीं आए तो फिर किसी और दिन का मुहूर्त निकालना पड़ेगा। पंडित जी, अभी 5 मिनट बाकी है, हम इंतजार करेंगे। इम्पॉसिबल। कम से कम आज तो ये शादी नहीं हो सकती। वैसे दुल्हन को तो देख, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे तो बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैंने मन से अपने आप को अथर्व की पत्नी माना है और आपकी बहू। सब गड़बड़ हो गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं
मैं तेरा आखिरी सेकंड तक इंतजार करूंगी रवीश। हे भगवान, सब तो यहाँ पर अथर को खड़े होना चाहिए था। अथर कहाँ है तू बेटा? अगर किसी हादसे में हम अलग हो भी जाते हैं, मेरा ये वादा है आपसे कि अथर सुजाता लौट के आए। अथर? रवीश, वापस आ गया। और वादे के मुताबिक तिरंगा लहरा कर आए। वादे में ही तेरी जीत थी रवीश। मैं जानती थी तू जरूर आएगा और जीत कर आएगा। तेरे पापा जहां भी होंगे ना, गर्व होगा उन्हें तुझ पर। बहुत इंतजार कर पाए, एक एक पल कैसे काटा है मैंने।
जानती हूँ तेरे पापा यहाँ नहीं है तेरे स्वागत के लिए, पर तुझे पता है आज पूरे परिवार के साथ ना तो आंखें और भी जिन्होंने बहुत इंतजार किया है तेरा, जिन्होंने जीवन भर का बंधन बांध लिया है तेरे साथ। तेरी होने वाली पत्नी विविधा। वेल डन रवीश। भैया कैप्टन रवीश वशिष्ठ रिपोर्टिंग। आज ना मैं सीनियर ऑफिसर हूँ और ना ही रिटायर्ड ऑफिसर, सिर्फ तेरा दादा हूँ। गले लग जा आगे। खुश रहे बेटा, खुश रहे। वहां की जंग तो जीत कर आ गया है, अब यहाँ की जंग हारने के लिए तैयार हो जा। डैडी जी आप भी। चल रवीश, तुझे तेरे नए परिवार से मिलवा दूं। हाँ। आजा, आजा। रवीश ये उमा जी हैं, विविधा की मम्मी। हेलो मैम। एक बेटे के लिए उसकी माँ का दर्द कर्ज होता है और ये कर्ज उतारना हर बेटे का फर्ज होता है। और अपनी माँ का दर्द मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो दादी जी। हेलो मैम। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप पे रोना। आपको ना माधुरी दीक्षित की अदाएं सूट करती, मीना कुमारी के आंसू नहीं। और खूबसूरती तो आपकी ऐसी है कि आईना भी देख के खुश हो जाए। ये विविधा के भाई बहन। हेलो हेलो। प्यार करना कभी गलत नहीं होता, फिर वो चाहे किसी गलत इंसान के साथ क्यों ना किया हो। अगर वो आपके प्यार के लायक नहीं तो गलती उसकी है। और ये विविधा के पापा। हेलो सर। कुंवर साहब सरोवर क्या, अरे हम तो तुम्हारे पापा जी हैं। आपने पूरी जिंदगी जवानों के साथ बंकर शेयर की है, अब एक लड़की के साथ आपको अपनी पूरी लाइफ शेयर करनी है। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप ऑर्डर्स दे नहीं सकते, सिर्फ ले सकते हो। तो सही मायने में शहीद होने का वक्त अब आया है। वेलकम टू क्लब। ये शादी को इतना हुआ क्यों बना रखा? तभी करते हैं। बिल्कुल सही, कोई हवा नहीं, खास तौर पर लड़की अगर विविधा जैसी हो। रवीश ये बात याद रखना, बिना तुझे जाने इस लड़की ने अपनी सारी जिंदगी तेरे नाम लिख दी है। अब बाकी की जो जिंदगी है वो एक दूसरे को जानने पहचानने में गुजारोगे तो प्यार कम नहीं होगा, बढ़ेगा। जब साथ रहोगे तो मुश्किलें पास आने से कतराएंगी और खुशियां दूर जाने से। तेरे पापा ने ना बिल्कुल सही जीवन साथी चुना है तेरे लिए। तू ये सोच रहा है ना कि बिना तुझे जाने पहचाने कोई तुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता है? पर रवीश, विविधा ना है ही ऐसी। क्यों माँ जी, ठीक कह रही हूं ना मैं? तू देखना, बहुत जल्द तुझे भी मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा। और कितना इंतजार करवाएगा हमें भी और बहू को भी। चलिए भैया, मम्मा बिल्कुल सही कहती है। विराज जी बैठिए दुल्हे राजा।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाए। सर्वप्रथम कन्या वर के गले में वरमाला पहनाए। बेटा वरमाला पहनाइए। मैं तो जानता हूं आप उससे प्यार करती हैं। आप नहीं जानती। अथर्व तभी तक जीवित रहेगा जब तक रवीश और विविधा का संबंध जीवित रहेगा। मैं अथर्व से शादी नहीं करूंगी। क्या कीमत है इस वादे की? आप मेरी शादी जंगल के बीच लगे पेड़ से गधे के कुत्ते से करवा दे। मैं कुछ नहीं करूंगी। अथर्व तभी तक जीवित रहेगा जब तक रवीश और विविधा का संबंध बेटा पंडित जी कह रहे हैं और माला पहना। बाएं हाथ की उंगली में जल लीजिए। जल लीजिए ना। मेरे इन हाथों की लकीरों को देख रही हैं आप? इन्हीं में मेरे इस हाथ में कहीं आपका नाम लिखा है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।